अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली में इस वक़्त इनटेक जो है ना वो जारी है पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर लेवल के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें मिलते रहते हैं, हम उनके ऊपर कुछ जो है ना वीडियोज़ बनाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। सुकून इस बात का मिलता है कि चलिए हमारे जो क्वेश्चंस के आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एटलीस्ट आप तक सही पहुँच रहे हैं और आपको रहनुमाई मिल रही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यही जो है ना मैं समझता हूँ कि मेरा जो है ना वो मुझे हासिल हो जाता है। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला है जिसकी वजह से मैंने ये बहुत ही ज़रूरी समझा कि ये वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है। ऑल्दो कि इसके मुतल्लिक़ मैं पीछे पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें इतनी डिटेल नहीं बताई, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल है। लिहाज़ा आज की वीडियो में हम अपने वही जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग पूछते हैं, उनके आंसर्स आप लोगों तक जब पहुँचाने हैं। और डेफ़िनिटली आई हैव टू प्रोवाइड अपडेट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स। इटली की अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट्स हैं, वो भी सवाल पूछा गया। आपके आपके जो है ना वो भी गोश-गुज़ार करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल को पहले तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाना सदका जारिया है। और दूसरा ये है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करना बिल्कुल ना भूलें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैं डेली बेसिस के ऊपर जो पूरी दुनिया से स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, उनको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपके साथ शेयर नहीं होगी। प्योर जो है ना वो स्कॉलरशिप शेयर होगी और ऑथेंटिक शेयर होगी। अगर आप इंटेंशंस रखते हैं कुछ भी करने की और पॉजिटिव रखते हैं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका रास्ता बन जाएगा और आप उस मंज़िल पर पहुँच जाएँगे जिस मंज़िल पर आप जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा काम यही है बच्चों को मोटिवेट करना, और मेरे खुद के भी एम यही हैं कि आई हैव टू गो ऑन द स्काई व्हिच हैव डोंट लिमिट। तो आपकी मकासद की, आपके मंज़िलों की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि जो लिमिट है वो स्काई से भी आगे तक है। ख़ैर, ये तो बातें सारी होती रहेंगी। मैंने कुछ क्वेश्चन्स आप लोगों से डिस्कस करने रिक्वेस्ट आप लोगों से कर चुका हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ना फ़ॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जी, एएसटीवी 9091, ये भाई का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने बहुत ही सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है। और दूसरा ये कि इनका एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी माशाल्लाह बड़ा ही लेंथी है, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो उसमें आपको इनका आंसर भी मैं देता हूँ और साथ आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपका जो है ना पीसा यूनिवर्सिटी में जो है ना वो एडमिशन हो गया और उसका जो है ना वो इंटरव्यू है। तो आपने यकीनन हमारी वो वीडियो देखी होगी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन भी सुना देता हूँ और ज़रा वीडियो के ये ऊपर आपको स्क्रीन पे शो भी करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन है क्या। कहते हैं, भाई सर मेरा परसों 22 को पीसा यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है। मैं भी इसी वजह से परेशान था कि बैंक स्टेटमेंट तो मेरे पास है नहीं, तो फिर अंधेरा नज़र आ रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। सर डीएसयू स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करते हैं? मुकम्मल गाइडलाइंस के साथ वीडियो बना दें। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने की सूरत में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का तरीका लाज़मी बता दें। सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं और अगर आपके हक में बेहतर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारे रास्ते आसान कर देगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। शर्त एक ये है कि अपनी सोच में 1% भी नहीं, 0% भी नेगेटिविटी नहीं लानी कि नहीं होगा। अगर आपके हक में बेहतर है, आपका हो जाएगा, अल्लाह आपको वहाँ ले जाएगा। लेकिन अगर आप आपके हक में मेरे बच्चे बेहतर नहीं हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए उससे बेहतरीन दरवाज़ा खोल देगा। ठीक है? दोनों सूरतें आपने अपने ज़हन में रखनी है, लेकिन पहली वाली सूरत को आपने प्रायोरिटी पे रखना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा। ठीक है? अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, जवाब की तरफ आते हैं कि डीएसयू स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको बता दूँ कि डीएसयू स्कॉलरशिप है क्या, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें डिटेल है। लेकिन साथ ये भी बताता चलता हूँ, ये इटली की हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माली मावनत है जो फ़ीस माफ़ी, रिहाइश, खाने और कुछ जेब खर्च पर मुश्तमिल होती है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है? ये कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए बता रहा हूँ सिर्फ़ आपकी वजह से, सिर्फ़ आपके क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मैंने एक ऐसी फीलिंग्स को फ़ील किया है कि यू वांट टू डू समथिंग।
क्लियर? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपका दाखिला किसी एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जो कि हो चुका है। अब आपका इंटरव्यू, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपके घर का माली हालात कमज़ोर हों, आईएसईई रिपोर्ट के ज़रिए साबित करना होता है। आईएसईई रिपोर्ट क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन आपको आईएसईई की रिपोर्ट के थ्रू ये साबित करना होगा कि यू आर फाइनेंशियली वीक। दरख्वास्त देने का तरीका क्या है? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या डीएसयू स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाएँ, स्कॉलरशिप सेक्शन में जाकर अप्लाई फॉर डीएसयू स्कॉलरशिप पर क्लिक करें। ये दोनों इन सारी चीज़ों की वेबसाइट्स की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। फॉर्म फिल करना आपने और आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं। उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या है? आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, फॉर्म आईएसईई, आगे मैं डिटेल बता दूंगा आईएसईई की, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट है, पब्लिक बैंक स्टेटमेंट और दीगर मालियाती सबूत। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का आपको क्लियर करता चलूँ, ये वो 20-22 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट नहीं है जो आपने देनी है। ये बैंक स्टेटमेंट वही है जो ये शो करे कि आप माली लिहाज से कितने वीक हैं, ठीक है? आपने वो वाली शो करानी है, ठीक है? उसके बाद तर्जुमाशुदा दस्तावेज़ात उर्दू से अंग्रेज़ी या इटालियन लैंग्वेज में, ठीक है? ये अगर उर्दू में है तो बेटा आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लेना है, और अगर इंग्लिश में है और रिक्वायर्ड है कि इटालियन में, तो आपने इटालियन में उसे कन्वर्ट करवा लेना है। आपको जो बातें याद रखनी है वो ये रखनी है, दरख्वास्त की डेडलाइन लाज़मी आपने चेक करनी है। ये ना हो कि आप स्कॉलरशिप की डेट गुज़रने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने ये डेट का ख़्याल रखना है। जुलाई से अगस्त तक इनकी डेट होती है स्कॉलरशिप की, ठीक है? तमाम डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा और नोटरी से तस्दीक लाजमी है, ठीक है? आपने डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा या उर्दू से है तो इंग्लिश में कर लें, इंग्लिश है तो इटालियन में कर लें। इटालियन में तब करना है जब रिक्वायर्ड हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं। नोटरी से तस्दीक लाजमी। अब नोटरी क्या है ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा, एक आईएसई के बारे में और एक नोटरी के बारे में। अप्लाई करने के बाद कंफर्मेशन रिसीप्ट संभाल कर आपने रखनी है, ये आपके आगे काम आएगी। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने आपसे सवाल किया था, बताया था कि आईएसईई क्या है? आईएसई बेसिकली इटालियन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है इटालियन इंडिकेटर डेला सिचुएशंस इकोनॉमिक इक्विवेलेंट, यानी आपके माली दस्तावेज़ात हैं जो ये शो करती हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग या वीक है। आईएसईई एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि आपका और आपके घर वालों का माली हालात, आमदनी, जायदाद, बैंक बैलेंस वगैरह कैसे हैं, वो कितने हैं, ठीक है? वो उसका प्रूफ होता है। आईएसई बेसिकली अ डॉक्यूमेंट व्हिच बेसिकली प्रूव दैट हाउ मच यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग और वीक, ठीक है? अब ये आईएसई फॉर्म का मकसद क्या है? ये फॉर्म डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होता है ताकि हुकूमत चेक करे कि आप वाक़ई माली मदद के हकदार हैं या नहीं। वो आपको फाइनेंशियली चेक करेंगे कि आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको क्रॉस चेक करेंगे कि आपने बताया है कि आप फाइनेंशियली वीक हैं, तो उस जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पेरेंट्स हैं या भाई हैं, उनकी इनकम कितनी है, आपकी जायदाद कितनी है, वो उसको चेक करेंगे। अगर वो उतनी ना हुई जितनी उनको रिक्वायर्ड होती हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो डेफ़िनेटली तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो डेफ़िनेटली वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अच्छा जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे करना है? सबसे पहले पाकिस्तानी तलबों को आईएसई फॉर्म की जगह अपने मुल्क की माली दस्तावेज़ात जमा करवानी पड़ती हैं। अब आईएसई फॉर्म आप इटली तो नहीं ना लेने जाएँगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं आप, तो आप अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने पाकिस्तान में एक जमा करेंगे। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे जो आईएसई के इक्विवेलेंट हो जाएँगे? आपने अपने घर की सालाना इनकम है, चाहे वो भाई है, आपके पापा हैं, जो भी हैं, उनकी आपने सर्टिफ़िकेट ले लेने हैं कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है। फिर उसके बाद फैमिली मेंबर्स की लिस्ट, फॉर्म बी, ठीक है? जिसे आप बे फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है जो 15-20 लाख वाली या 22-25 लाख वाली है। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल जो आपकी है, उसमें ये पता चलेगा कि आपके इन आउट कितने, और याद रखना झूठ नहीं बोलना। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। जो है, इफ़ यू आर रियली डिज़र्विंग फॉर द डीएसयू स्कॉलरशिप तो झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में बताना चाहिए था, आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है, और वो लोग तो सीधी-सीधी बात करते हैं। अगर आप सीधी बात करेंगे और वाक़ई में डिज़र्विंग हैं, तो आपको डीएसयू स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बैंक चल रहा है, जिसमें ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, बस उसी को दिखाना है आपने। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर इक्वल टू आईएसईई डॉक्यूमेंट्स।
ठीक है, जो इटली के बराबर है। अब इसको आपने टेस्ट भी करवाना है। टेस्ट कहाँ से करवाना है? नोटरी करवाना है उसे, ठीक है। अब एंड व्हाट इज़ नोटरी, वो मैं आपको बता देता हूँ। नोटरी एक कानूनी अफ़सर होता है जो दस्तावेज़ात की तस्दीक यानी वेरिफ़िकेशन करता है, ठीक है। ये असली है या फिर नकली है। वो कैसे भई, ये तो मैं भी बनवा लूँगा, कोई भी बना लेगा, लेकिन उसके ऊपर जब तक स्टैम्प नहीं लगेगी ना गवर्नमेंट की, तब तक वो अप्रूव ही नहीं होगा। तो अप्रूव वहीं से होगा जो जहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफ़िसर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस पर दस्तखत करेगा वो बंदा और इसके ऊपर जो है ना वो स्टैंप भी लगाएगा। अब ये नोटरी का मतलब क्या है? नोटरी जो है ना पब्लिक एक वकील होता है जो अदालत या हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड होता है, जिसे आप रजिस्टर्ड एडवोकेट कह लीजिए। आप उसे करवा सकते हैं ये काम, थोड़े से पैसे लेगा, वो आपकी दस्तावेजात को चेक करेगा, इन पर मुहर लगाएगा और दस्तखत करेगा, जिसमें कानूनी तौर पर तस्दीक शुदा जो कि ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब वो जिनको हुकूमत ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो रजिस्टर्ड को जो है ना वो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, उन्हें ऑथेंटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जो हुकूमत की तरफ से अलाउ होगा, वो बंदा आपको जो है ना वो कर देगा, तस्दीक उन्हें कर देगा। अब ये क्यों ज़रूरी है? जब आप डीएसयू स्कॉलरशिप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट उसमें लगा होता है, बैंक स्टेटमेंट लगी होती है, बे फॉर्म लगा होता है आपका, और फैमिली का और इसके अलावा दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके इसमें लगे होते हैं। तो सारों को आपने अंग्रेज़ी या इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के जो है ना नोटराइज़ कराना लाज़मी होता है, ठीक है? आसान मिसाल इसकी मैं आपको एक और दे देता हूँ। जैसे आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट उर्दू में है, आप इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाते हैं ना, फिर इसे नोटरी पब्लिक से महर लगवाते हैं, तब वो काबिल कबूल बनता है इटली में, ठीक है? सिंपल सी बात। उर्दू में आपका एक मास्टर्स का सर्टिफिकेट है ना, तो वो डेफ़िनेटली वो एक्सेप्ट तो नहीं होगा, वो तो तभी एक्सेप्ट होगा। इवन आप यूएसए में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यूएसए में उर्दू नहीं चलती, इंग्लिश चलती है। तो आपको अपने मास्टर्स के सर्टिफिकेट को इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर स्टैम्प लगाना वो आनी पड़ेगी कि यस यू हैव डन मास्टर्स इन फलां कंट्री, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आपने किया है। अब बात कर लेता हूँ कि ये पाकिस्तान में ये नोटराइजेशन जो है ना, कहाँ कहाँ से करवाई जा सकती है। तो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ज़िली अदालत जाएँगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जगह-जगह मौजूद है। अगर लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में भी आप अगर मॉडल टाउन की बात करेंगे, तो मॉडल टाउन कचहरी यहाँ पर हमारे बिल्कुल साथ, आप यहाँ पर से भी करवा सकते हैं। तकरीबन हर ज़िले की अदालत में नोटरी पब्लिक मौजूद होते हैं। आप वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की नोटरी करवा सकते हैं। इनके ऑफ़िस अदालत के करीब होते हैं। मजाज नोटरी ऑफिस, रजिस्टर्ड नोटरी ऑफिसर्स, कुछ वकला ने प्राइवेट ऑफिसर में नोटरी की सर्विस शुरू कर रखी, खास तौर पर लाहौर में लारीडा कचहरी रोड, जीपीयू यहाँ पर ये मौजूद है। कराची सिटी कोर्ट, गुलशन सदर और इस्लामाबाद में F8 कचहरी और G10 में ये मौजूद हैं। तराजिम मराकज़, ट्रांसलेशन पर नोटरी ट्रांसलेशन, जहाँ अंग्रेज़ी या तर्जुमे होते हैं, वहाँ पर नोटरी भी करवाते हैं। एक जगह पर सर्विसें मौजूद होती है। नोटरी करवाने के लिए करना क्या होता है, असल और कॉपी दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएँगे आप। तर्जुमाशुदा डॉक्यूमेंट्स इटालियन या इंग्लिश, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होंगे। शनाख्ती कार्ड आपने साथ रखना है। मामूली सी फ़ीस है, वैसे फ़ीस इसकी 500 से 1000 200 तक है, लेकिन अब ये लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी लेता है, 2000 लेता है, 3000, 4 5000 कितनी भी लेता है। ठीक है, जहाँ पर अब वो बकरा हलाल हो जाए वहीं पर फ़ीस उतनी है। अहम दस्तावेज़ात जो नोटरी करवाने होते हैं आपने, इस डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, फॉर्म बी बे फॉर्म है, जिसमें आपके सारे फैमिली मेंबर्स की डिटेल लिखी होगी, बैंक स्टेटमेंट है, किरायानामा है, मलकियत का सबूत है, डेट ऑफ बर्थ है, CNIC से तर्जुमा-शुदा, ठीक है? अच्छा जी, so these are the documents you have to require for the DSU scholarship, and after that you can apply DSU scholarship। तो अब बिल्कुल क्लियर कट है डीएसयू स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है, नोटरी कैसे करवानी है, और आईएसई क्या होता है, उसमें आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस आपके पास टाइम कम है, जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त तक इसकी डेट होती है। विद इन 1 वीक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद देखिए, जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे ना, उतनी जल्दी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। आप थोड़ा-सा लेट होंगे, लेकिन फिर भी अभी टाइम नहीं गुज़रा, आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैंने आंसर दिया, इंशाल्लाह सैटिस्फैक्टरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सरवर मुबीन का सवाल है सर, डियर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी दैट गिव्स मी एडमिशन इन पीएचडी विद अ लो सीजीपीए। आई हैव डन माय मैथमेटिक्स। अच्छा जी, सर्वर मैंने आपको पहले बताया है कि बात ये है कि जो लो सीजीपीए पे एडमिशन्स दे रही है ना, उसके मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप काइंडली वो वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको उन वीडियोज़ के सॉरी, उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता देता हूँ जो आपको जो है ना वो
क्या नाम है एडमिशन देंगे विद लो सीजीपीए पे। लेकिन आपका अगर लो सीजीपीए है, इट्स डज़न्ट मीन कि आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। दीगर जो चीज़ें हैं, दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपको अपनी जान मारनी होगी। मिसाल के तौर पर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोज़ल। आपका रिसर्च प्रपोज़ल आपके इस नेगेटिव पॉइंट को कवर कर लेगा। जितना अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल होगा, उतना ही अच्छा आपका जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर याद रखें, दुनिया में कहीं पर भी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है पीएचडी वाले। राइट नाउ मुझे 2 से डेढ़ से 2 माह हो गए हैं रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर काम करते हुए। डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने देखे हैं और डिफरेंट चीज़ों को मैंने क्रॉस चेक किया, ऑथर्स चेक किए हैं। मैंने ये चेक किया है कि गैप कितना है, किसने क्या-क्या काम किया हुआ है। स्टिल मैंने अभी तक उसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा। स्टिल मैंने अभी तक उसके ऊपर उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। इट्स मीन कि मैं अभी तक सिर्फ़ उसकी स्टडी कर रहा हूँ कि यार मुझे किसी तरीके से वो चीज़ मिल जाए। तो रिसर्च प्रपोज़ल इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन योर पीएचडी profile case. Research experience and publication, they are very important. If you have low CGPA, then you should have publications and plus experience as well. आपका एमफिल रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशंस होनी चाहिए। पब्लिकेशन आजकल करवाना मुश्किल है, थोड़े से अब 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए की एक-एक पब्लिकेशन हो जाती है। आर्टिकल लिखे 3 और उसको वाई कैटेगरी के जो है ना जर्नल में आप पब्लिश करवाएँ। ठीक है? मोटिवेशन लेटर आपने ये लाज़मी बेहतरीन, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लो सीजीपीए पे भी जो है ना वो कवर कर लेंगे। रेफ़रेंस लेटर आपके जो टीचर्स जिससे आपने पढ़ा है, 3 आपने रेफ़रेंस लेटर बनाने हैं अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक रेफ़रेंस लेटर आपने उनसे बनवाना है जिसके अंडर आपने क्या की है, रिसर्च की है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी 2 जो है ना वो नॉर्मल बनवा लीजिए। इंटरव्यू परफॉर्मेंस, यस, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट, बिकॉज़ यू आर पीएचडी कैंडिडेट। तो पीएचडी कैंडिडेट के लिए अपने सब्जेक्ट में जो है ना वो एक समझ लीजिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। यू शुड आंसर प्रॉम्प्टली एंड कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंसी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके जो है ना वो केस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। नाउ व्हिच यूनिवर्सिटी आर एक्सेप्टिंग लो सीजीपीए? यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेलेर्मो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो। ठीक है, दीज आर द यूनिवर्सिटीज विच आर गिविंग 100% स्कॉलरशिप एंड प्लस एक्सेप्टिंग लो सीजीपीए। मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वो यूनिवर्सिटी के जो है ना वो मेरी वीडियो देख लीजिए एंड प्लस उसके सारे लिंक्स भी उस वीडियो में मौजूद है। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। आपको करना यही है कि अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, मोटिवेशन लेटर पे काम करना है, अच्छा सा सीवी अपना बनाना है और 2 रेफरेंस लेटर बनाने हैं, ठीक है? और जैसे ही पीएचडी की कॉल आए आपने फ़ौरन से अप्लाई कर देना है। गुलाम अब्बास ने क्वेश्चन किया है, सर लो इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप व्हिच विल बी मेंशन्ड फॉर दिस ईयर। जी मोहतरम गुलाम अब्बास साहब, आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप 2025 में स्कॉलरशिप मसलन डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको 2024 के सालाना आमदनी एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, दैट्स ऑल। तो ये आपने पूछा कौन से साल का, 2025 में कर रहे हैं तो 2024, 2026 में करेंगे तो 2025 का आपको इनकम टैक्स जो है ना सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो 2025 की, तो नवंबर 2024 के लिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना होगा। अब ये मिलेगा कहाँ से? इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार, एसी ऑफिस से या किसी अथॉरिटी से बनवाएं, अंग्रेजी में या फिर नोटरी तस्दीक भी लाजमी करवाएं, फॉर्म भी साथ लगवाएं लाजमी, ताकि फैमिली मेम्बर्स भी आपके उसमें शो हो सके। मुस्कान ने हमसे पूछा, मुस्कान महक ने, स्टडी अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी? तो मोहतरमा मुस्कान, बैंक का सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका हम जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि स्लॉट्स कब अवेलेबल होंगी। हम आपको ये नहीं बता सकते कि हाँ, हम अंदाज़ा लगा के हम तजर्बाती बुनियाद पर और इसके अलावा हम आपको क्रॉस चेक करने के हवाले से और लोगों के तजर्बात के हवाले से आपको ये बता सकते हैं कि जैसे कि मैंने पीछे प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया कि अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं उसके आने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम आ सकती हैं। लेकिन मोस्टली ये चेक किया गया है और मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दीज आर द डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द स्लॉट्स आर ओपन रैंडमली। और टाइम रात 12 से सुबह 3 बजे तक, या फिर मगरिब से लेकर जो है ना वो इशा लाइक 9-10 बजे तक, ये टाइम जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम स्लॉट्स आ सकते हैं, लेकिन एजेंट्स अपने जो है ना वो इतना एक्टिव हुए होते हैं कि बूट्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी जो है ना वो क्या नाम है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेते हैं।
तो आपको अगर स्टडी में अप्लाई करना है तो अपने माइंड में 90% ये रखें कि आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। लिहाज़ा मैं आपको ये नहीं कह सकता कि अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं वो कब ओपन होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला यही फ़ेस किया जा रहा है। इटली की जो वीज़ा इश्यू है वो 90% है, लेकिन जो वीज़ा है वो तभी उसी सूरत में मिलेगा ना जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं समझता हूँ कि 3, 4, 5 लाख रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये खर्च कर लीजिए, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आई थिंक यू शुड टेक स्टेप। So these are the question which I have received from my यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो हाजिर होंगे। मेरा थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा जिस पे लिखा है कि जी 5 लाख रुपए में अपॉइंटमेंट। असल में थंबनेल बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग आएँ और इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, 4 लाख की भी मिलेगी, 5 की भी, 3.5 की भी मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट के साथ और बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस के साथ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसके आंसर्स आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।